Hello my dear students, welcome back to Nexus classes. Beta, I am your biology mentor. So let us begin with the today's class, that is the cell, the basic unit of life. इसमें से भी हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज? सेल वॉल. बिकॉज बेटा बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम सेल वॉल इज़ टफ, सेल वॉल इज़ बोरिंग, हमें समझ नहीं आता है वो कैसे बनती है, उसकी फॉर्मेशन कैसे है, उसके फंक्शंस क्या हैं. सो आई विल मेक श्योर आफ्टर दिस वीडियो योर दीज थिंग्स विल गेट आउट ऑफ योर माइंड एंड डेफिनेटली आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. हाँ जी. तो लेट्स बिगिन नाउ. सबसे पहले इट इज़ द आउटर. ऑफ कोर्स बेटे सेल वॉल जो होती है आपको इतना तो बेसिक पता ही है फ्रॉम योर स्मॉल क्लासेस, जूनियर क्लासेस, कि ये सबसे बाहर वाली लेयर है सेल की, प्लांट सेल की स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट. ओके, देन इट्स रिजिड, सपोर्टिव ऑफ कोर्स, एंड इट इज़ प्रोटेक्टिव. प्रोटेक्शन करती है. नॉन लिविंग, इम्पॉर्टेंट, नॉन लिविंग, एक्स्ट्रा सेलुलर secretions ऑफ द सेल बट मेटाबॉलिकली एक्टिव. मेटाबॉलिकली ये एक्टिव है, ये ग्रोथ शो करती है, ठीक है, बट इट इज़ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर. यू शुड कीप दिस इन माइंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड कैपेबल ऑफ ग्रोथ. ऑफ कोर्स नॉन लिविंग चाहे है बट इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ. वी विल सी हाउ, वो हम देखेंगे. इट इज़ द कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल. ऑफ कोर्स मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि प्लांट सेल की आउटर वॉल है. एंड फंजाई एंड सम प्रोटिस्ट, सभी में होती है ये, ठीक है, बट नॉट इन एनिमल सेल, नॉट इन animal cell. Keep this in mind. Okay, important. Now it is first seen by Robert Hooke in 1665. बिकॉज बेटे जब रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था तो उन्होंने देखी ही सेल वॉल थी, ठीक है, बिकॉज वो डेड सेल्स थे तो उनको बस वो हनीकॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ी थी, तो वो एक्चुअली में सेल वॉल थी. तो ये थे रॉबर्ट हुक, इन्होंने पहली बार देखी थी, ठीक है. हाँ जी, आगे. अब बेटे मैंने बोला कि ये एल्गी में भी प्रेजेंट है, फंजाई में भी प्रेजेंट है, एंड ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट है, बट इसकी कॉम्पोजिशन वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन ये किसके अंदर है. मतलब प्लांट सेल के अराउंड है, एल्गल सेल वॉल के अराउंड है, एल्गल सेल के अराउंड है, या फंगस के अराउंड है. सो इट्स कॉम्पोजिशन वेरीज. वी विल सी हाउ. नाउ सी, एल्गल सेल वॉल जो होती है इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज. ऑफ कोर्स इट इज़ मेड अप ऑफ मैनन्स, गैलेक्टिन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट. इम्पॉर्टेंट. एल्गल सेल वॉल, ये याद रखने आपको, ये कॉम्पोजिशंस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. नेक्स्ट, फंगल सेल वॉल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन एंड ग्लूकेंस. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द प्लांट सेल वॉल. बेटे प्लांट सेल वॉल बनती है सेलुलोज से, पैक्टिन एंड लिग्निन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे आपको छोटी क्लासेस में, ऑफ कोर्स आपने 9th में ये चैप्टर पढ़ा होगा, तो तब सिर्फ आपने इसमें सेलुलोज वर्ड ही पढ़ा होगा, मतलब इतना कुछ नहीं पढ़ा होगा. मतलब ऑफ कोर्स अब आपकी 11th क्लास है तो डेफिनेटली वी हैव टू डिग लिटिल डीप. ओके, हाँ जी, ये है बेटा प्लांट सेल वॉल. ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग. अब बेटे ये जो प्लांट सेल वॉल की स्ट्रक्चर है, यू कैन सी, ये सबसे बाहर है, ये मिडल लैमिना, ये वाली स्ट्रक्चर, ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है आपको सबसे ऊपर, दिस इज द मिडल लैमिना. और ये सबसे नीचे क्या है? सेल वॉल दिख रही है आपको. ये वाली सेल वॉल में आपको हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक टेल्स वगैरह सब कुछ दिख रहा होगा. और ये जो बीच में ये जो टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये ग्रीन ट्यूब्स, ये ब्लू और ये येलो पार्ट, ये सारा का सारा बेटे क्या है? सेल वॉल है. अब हम जब सेल वॉल की फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना तो आपको वर्ड समझ आ जाएगा. यहाँ मैंने प्राइमरी सेल वॉल क्यों लिखा है, ये अभी समझ आ जाए आपको थोड़ी देर में, ठीक है. और ये हेमीसेलुलोज भी अभी समझ में आ जाएगा, फिर साथ में पैक्टिन भी समझ में आ जाएगा. तो ठीक है, मीन्स कि फॉर्मेशन पे डिपेंड करती हैं ये सारी की सारी लेयर्स. वी विल सी हाउ. हाँ जी, सी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इज फॉर्म्ड. देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, ये रहा. अब इस प्लांट सेल ने शो करनी है डिवीजन, शो डिवीजन. लेट मी राइट इट, शो डिवीजन. अब जब इसने डिवीजन की तो इस सेल ने, एक सेल है, इसने 2 सेल्स में डिवाइड होना है, ठीक है. जब इसको 2 सेल्स में डिवाइड होना है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कहीं पर ये जर्क आएगा, ऐसे यहाँ से टूटेगा, एक ऊपर का चला जाएगा सेल और एक नीचे को चला जाएगा. ओके,
अब जब सेल डिवाइड होना शुरू करता है बेटा, जैसे मान लीजिए ये सेल है, कंस्ट्रक्शंस पैदा हो गई इसके अंदर, ठीक है, ये रही और ये इसकी आ गई, ये मैंने आपको पता चल गया होगा मैंने दो क्यों बनाई है, मीन्स ये बाहर वाली क्या है सेल वॉल, अंदर वाली क्या है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल। क्या होता है बेटे ड्यूरिंग सेल डिवीजन यहाँ पर कुछ एक माइक्रोट्यूब्यूल्स रह जाते हैं इस जगह पे, सेंटर ऑफ द सेल्स में कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स रह जाते हैं, मतलब उनके कुछ बचे हुए पार्ट्स रह जाते हैं, तो वो ना एक स्ट्रक्चर पे अलाइन हो जाते हैं ऐसे सीधे। फिर इस स्ट्रक्चर के ऊपर कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट आके जुड़ते हैं, तो जब वो सब कुछ आके जुड़ता है तो ये एक मोटी सी स्ट्रक्चर बन जाती है ऐसे, जैसे मान लीजिए ये बन गया एक प्लांट सेल, ये आ गई, ये स्ट्रक्चर आ गई, ठीक है, और ये एक स्ट्रक्चर, लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन बेटा, और ये सेंटर में एक स्ट्रक्चर बन गई जो बचे हुए माइक्रोट्यूब्यूल्स की थी सेंटर में, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बेटा मिडल लैमिना। क्या कहते हैं? मिडल लैमिना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये जो मिडल लैमिना लेयर है, इट इज़ द फर्स्ट लेयर फॉर्म्ड आफ्टर साइटोकाइनेसिस, है ना। अभी साइटोकाइनेसिस हुई थी, सेल डिवीजन हुई थी, उसके बाद सबसे पहले जो अपीयर हुई है चीज़ वो हमें क्या दिख रही है? मिडल लैमिला। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, मिडल लैमिला के ऊपर एक नई लेयर बनेगी जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल। अब क्या होगा, मिडल लैमिला की दोनों तरफ बेटे एक नई चीज़ आके जुड़ेगी, दैट इज़ द पैक्टिन। जैसे मान लीजिए अब ये सेल, लेट मी यूज़ द सेम पेन सो दैट आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। ये आ गया ये एक सेल, ये आ गई इसकी सेल वॉल ऑफ कोर्स। अब ये सेंटर में ये पिंक कलर का जो मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है मिडल लैमिला, ठीक है। अब इस मिडल लैमिला के ऊपर एक लेयर आके जुड़ेगी बेटा पैक्टिन की लेयर, ठीक है। वो मैं अब बनाऊंगी इस ब्लू कलर से। तो ये एक लेयर जुड़ गई पैक्टिन की, ये जुड़ गई, और इसको बोलेंगे अब हम लोग प्राइमरी सेल वॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर मिडल लैमिना अभी तक वहीं की वहीं है, वो खराब नहीं हुई बेटा, इट विल परसिस्ट, ये रहेगी, ठीक है। इसके ऊपर आके लेयर चिपकी है पैक्टिन की, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल। अब बेटे यहाँ पर ही बात ख़त्म नहीं होती, ये तो आ गई पैक्टिन की, मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। दिस इज ऑफ पैक्टिन। अब इस पैक्टिन की लेयर के बाद थर्ड स्ट्रक्चर बनेगी, जो ये मैंने ऐसे एरो बना देती हूँ। सपोज दिस इज द सेल, ये इसकी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल की बात कर रही हूँ, ठीक है, इसलिए मैं हमेशा इसकी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन बना रही हूँ, यू शुड नो दिस। अब इसके बीच में ये आ गई मिडल लैमिना बेटा, ठीक है। मिडल लैमिना के दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, ये आ गई बेटा आपकी प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, दोनों तरफ आ गई प्राइमरी सेल वॉल। अब बेटे इसके ऊपर एक और लेयर आके जुड़ेगी, जो मैं बनाऊंगी इस ऑरेंज कलर से बनाते हैं, एक और आके जुड़ेगी जिसको अब हम बोलेंगे सेकेंडरी सेल वॉल, और वो होगी बेटा लिग्निन की। वेरी हार्ड होती है, बहुत हार्ड होती है ये, इट्स वेरी हार्ड इन नेचर, ठीक है। ये आके ऊपर यहाँ पे चिपक जाएगी दोनों तरफ, ये रही, ठीक है। दिस इज द सेकेंडरी सेल वॉल, ये आके चिपक गई। अब ये सब कुछ एक सीक्वेंस स्टेप्स में होता है बेटे। स्टेप्स में होना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज हर चीज़ का एक अपना फंक्शन होता है। I'll tell you how, what's the difference in these functions. मिडिल लैमिना होगी तो ही ऊपर उसके प्राइमरी सेल वॉल चिपकेगी। अब ये जो प्राइमरी सेल, जो सेल वॉल होती है प्लांट की, मैंने बोला कि दे आर, जैसे हमने पहले बात की थी वीडियो में, कि दे आर नॉट डिवाइडिंग, वो डिवाइड नहीं करती, बट येस इट शोज ग्रोथ। नाउ सी हाउ इट इज शोइंग द ग्रोथ, सी बढ़ रहा है इसका साइज। अब जब ये प्राइमरी सेल वॉल होती है बेटे, इट कैन शो फर्दर डिविजन्स और ट्रांसपोर्टेशंस, बट वंस इट गेट मेड इनटू दिस सेकेंडरी सेल वॉल बेटे, इट इज़ वेरी हार्ड स्ट्रक्चर, लिग्निन की बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इम्परमिएबल टू वाटर, मतलब इसमें से कोई वाटर अंदर बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है, पर वो कैसे जाएगा वो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो यू शुड नो दीज थिंग्स। अब कई बार क्या होता है, कुछ एक में जिम्नोस्पर्म्स जैसे, अब आपको पता है जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, यू मस्ट बी नोइंग। इन जिम्नोस्पर्म्स में लिख देती हूँ जिम्नोस्पर्म्स। अब ये सेकेंडरी वॉल जो होती है, इट इज़ फर्दरली कन्वर्टेड इनटू टर्शरी सेल वॉल।
ताकि और हार्ड स्ट्रक्चर बन जाए और प्रोटेक्शन मिल जाए उसको, और जो कि बनती है इट विल बी मेड ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, जाइलेंस। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ जाइलेंस। क्लियर? मतलब अब आपको बेसिक पता चल गया। पहले जब सेल डिवाइड हुआ, लेट्स डिवाइड दिस, हम अभी समझते हैं इसको। सेल डिवाइड किया, सेल डिवाइड होने के बाद कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंटर में रह गए, उनके ऊपर कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट सब कुछ आके जुड़ गया, वो बन गई मिडल लैमिना। अब मिडल लैमिना के ऊपर पैक्टिन की लेयर आके चिपक गई। ठीक है, वो बन गई प्राइमरी सेलुलोज, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर दोनों तरफ, ऊपर को भी नीचे को भी, सेकेंडरी सेल वॉल आके जुड़ गई। ठीक है, विच इज़ मेड अप ऑफ लिग्निन, तो वो होगी सेकेंडरी सेल वॉल। कुछ एक जिम्नोस्पर्म्स में टर्शरी सेल वॉल भी आके जुड़ जाती है, जो कि बनती है जाइलेंस की। ठीक है, सो दिस इज द जस्ट बेसिक आइडिया। हाँ जी, आगे चलते हैं। अब बेटे नाउ द व्हाट इज दिस प्लाज्मोडेस्माटा, इसका क्या काम है? मैंने अभी बताया आपको कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो बड़ी हार्ड स्ट्रक्चर होती है, काफ़ी हार्ड हो जाती है प्लांट्स। ठीक है, अब पर फिर भी बेटे चाहे हार्ड स्ट्रक्चर है, बट सेल के अंदर बाहर चीज़ें तो मूव करनी है बेटा, यस और नो, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन होनी तो ज़रूरी है। अब उस ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, सेल वॉल और ये जो सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं, ये आपस में साइटोप्लाज्मिक जंक्शंस बनाती हैं, प्रोटोप्लाज्मिक जंक्शंस होते हैं जो एक सेल को दूसरे सेल के साथ कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, वी विल सी हाउ। Now see, these are the cytoplasmic bridges between the adjacent cells of the plant cell, between the adjacent plant cells. Now what is the function? Passage of small sized particles as well as transfers of some specific signals. अब ये सब कुछ कैसे होता है, we will see how बेटा। मान लीजिए this is a plant cell, ठीक है, ये इसका सेल वॉल भी आ गई, मैंने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मैंने दोनों चीज़ें बना दी। अब ये एक सेल है, अब एक सेल में मान लीजिए इधर पहले आ गई मिडल लैमिना। ठीक है, दिस इज द मिडल लैमिना सपोज, अब मैं छोटा छोटा बना देती हूँ, ये आ गई मिडल लैमिना। मिडल लैमिना के साथ ऊपर अब बताओ कौन सी आई, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल के वॉल के ऊपर आगे फिर चिपक गई सेकेंडरी सेल वॉल, और मोटी होती है काफ़ी वो, ये सब कुछ आके चिपक गया। अब ये दो सेल्स बन गए, दिस इज सेल 1, दिस इज सेल 2। अब बेटे इनके बीच में जब ये सेकेंडरी सेल वॉल बनी लिग्निन की, तो वो तो काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर होती है बेटा, उसमें से तो कुछ भी नहीं जा सकता, इट इज़ इम्परमीबल। ठीक है, इट इज़ इम्परमीबल टू वाटर। नाउ व्हाट विल हैपन, देयर लाइज अ डिफरेंस। कैसे, वी विल सी। यहाँ पर क्या होता है, इन के बीच में गैप्स हो जाते हैं, एक साइटोप्लाज्मिक जंक्शंस बन जाता है, ये रहा, वो मैं बना देती हूँ बेटा येलो कलर से, ये रहे, देख लीजिए ये जंक्शंस। ठीक है, और ये जो जंक्शंस होंगे बेटा, ये मदद करेंगे, दीज जंक्शंस आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। और ये मदद करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। किसी भी चीज़ को अब अंदर बाहर जाना है, किसी भी चीज़ को, क्या होगा, वो सीधा यहाँ से आएगी अंदर, यहाँ से आएगी अंदर, होगी ना ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नाउ, यस और नो, इट्स वेरी इजी, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। ठीक है, सो ये इस सेल का साइटोप्लाज्म होगा, ये इस सेल का साइटोप्लाज्म होगा। नाउ अब समझ आ गया हाउ दिस ट्रांसपोर्टेशन अकर बिटवीन द सेल वॉल्स, बिटवीन द सेल ऑफ द प्लांट सेल। नाउ सी, दिस इज द डायग्राम। अब बेटे सिंगुलर को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मा, और ठीक है, अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन होती है दो तरह से होती है, एक होती है बेटा, वन इज नोन एज एपोप्लास्टिक पाथवे एंड अनदर इज सिम्प्लास्टिक पाथवे। अब जो एपोप्लास्टिक होता है वो येलो कलर वाला देखेंगे, देखिए जो सेल वॉल के बीच में ये जो जगह है, यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, दिस इज नोन एज एपोप्लास्टिक पाथवे। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, यू कैन जस्ट फोकस ऑन दिस येलो पार्ट। ठीक है, थ्रू सेल वॉल, सेल वॉल के बीच में से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। ओके, नाउ दूसरी कौन सी है, सिम्प्लास्टिक पाथवे। सिम्प्लास्टिक होता है बेटा थ्रू साइटोप्लाज्म। ये देखिए ये बड़ा सा वैक्यूल है, ये वाला बड़ा सा वैक्यूल है, ये छोटा सा येलो कलर का पोर्शन क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये ग्रीन कलर का पोर्शन क्या है बेटा इसमें, सेल वॉल। ओके, जो सेल वॉल के बीच में से हो रही है दैट इज द एपोप्लास्टिक, और जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से हो रही है दैट इज नोन एज सिम्प्लास्टिक। वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड कीप दिस इन माइंड,
क्योंकि ये टॉपिक फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, जब प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे ना, प्लांट्स ग्रोथ के बारे में, तब। हाँ जी। अब बात करते हैं बेटा फंक्शंस की, ठीक है, फंक्शंस ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी बेटा, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। पहला, प्रोटेक्शन, ऑफ कोर्स इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन बिकॉज वो हार्ड है, रिजिड है ना, सपोर्टिव है। नेक्स्ट, प्रोवाइड शेप टू द सेल्स, ऑफ कोर्स। हेल्प्स इन एक्सपेंशन, जैसे जैसे सेल बड़ा होता है तो वो अपनी ग्रोथ शो करती है, वो ही बड़ी होगी तो ही तो सेल अंदर से एक्सपेंशन शो करेगा ना, बड़ा होगा। बट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कौन सी लेयर सिर्फ डिवीजन शो कर सकती है, मतलब एक्सपेंशन शो कर सकती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी नहीं कर सकती, वो मैच्योर है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्यूटिन एंड सुब्रिन ऑफ सेल वॉल रिड्यूसेस वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। मान लीजिए कोई प्लांट है, उसको इतना ट्रांसपिरेशन नहीं करना, पानी कम है, तो उसमें जो क्यूटिन होगा और जो सुब्रिन होगी वो प्रिवेंट करेगी ट्रांसपिरेशन को, ठीक है, बिकॉज इट इज़ मतलब ये इम्परमिएबल टू वाटर। ओके, नाउ some seeds store food in the cell wall as hemicellulose. This is important. Food is stored in hemicellulose. And cell wall store, sometimes बेटे cell wall stores additional products, जैसे सिलिका, सिलिका होता है कुछ एक ग्रासेस में, कुछ एक मिनरल्स स्टोर करती है, वैक्स स्टोर करती है, रेजिन्स, गम्स ऑल्सो, वो सब कुछ कहाँ पर स्टोर होता है, इस सेल वॉल में, ठीक है बेटा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेल वॉल। आई होप यू लाइक द वीडियो, और मुझे पूरा यकीन है कि आपके जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स थे जो नॉट सो क्लियर, इस वीडियो के बाद डेफिनेटली हो गए होंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, हैप्पी लर्निंग बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।